हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, यू हैविंग गुड हेल्थ, गुड। वेलकम टू केमिस्ट्री जलवा वंस अगेन। आज जलवा में क्या है, व्हाट्स न्यू? बेटा आज कुछ खास नहीं है। बोलो फिर हम जाएं? नहीं, जाना कहाँ है, खास नहीं है, बट कुछ तो खास होगा ही ना। फिर भी आज जो हम बातें करेंगे वो स्पेशली 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 11th में आए हैं, उनसे बातें ज्यादा करने का मन है। उनका जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में, मूल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। बेटा जो 12th में है, जो 12th पास हैं, काफी कुछ जानते हैं उसके बारे में, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाता है बेटा, आप जानते हो इस बात को, राइट? तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। अगर जो बच्चे 11th में हैं और उन्होंने अभी तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, टेंशन मत लिया करो, मैं आपसे कह चुका हूं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ वो समझने में दिक्कत आएगी तो सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें, खोल लें पूरा मूल कॉन्सेप्ट, वहां से उसको ढंग से पढ़ाएं। जो लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उनसे बातें कर रहा हूं, आइए 5-7 मिनट देखते हैं। आपको आता होगा, मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी सुनिए मेरी बातें जी। सबसे पहले अगर आपको याद हो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस बताओ जरा क्या थी? 2 बातें बोली थी उसने कहा था 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। 6.022 भी लिखा हुआ है, डजंट मैटर, ठीक, इतने पार्टिकल्स। पहला प्रॉब्लम तो ये आता है बच्चों को, ये पार्टिकल्स का मतलब क्या है? ये एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं कि आयंस हैं कि क्या हैं? बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, बोले सर कुछ भी कह लो, कुछ भी ले लो। कुछ भी कैसे ले लो बेटा? अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल तो 1 है, एटम तो 2 है। एक मॉलिक्यूल लिखा है O2 का, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लिखा है ना, एटम तो 2 है, तो एटम अलग होते हैं, मॉलिक्यूल अलग होते हैं। कुछ भी कैसे कह लूंगा बेटा मैं? मेरी मर्जी थोड़ी चलती है, मेरी मर्जी थोड़ी चलती है। तो इस पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कब एटम कब मॉलिक्यूल? बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा, आई होप आपको, काफी लोगों को पता भी होगा। अगर आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो आप मॉलिक्यूल बोलोगे, और आपका सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है तो आप एटम बोलोगे, और आपका सब्सटेंस आयनिक फॉर्म में है तो आप आयन बोलोगे। नहीं आ रही बात समझ में? जिस फॉर्म में वो चीज बोलोगे। अगर आप एटम के बारे में बात कर रहे हो तो आप इतने एटम बोलोगे एक मोल में, मॉलिक्यूल के बारे में बात करो तो इतने मॉलिक्यूल बोलोगे, और आयन के बारे में बात करो तो इतने आयन बोलोगे। सिंपल सी बात है। और मेरे ख्याल से नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना आता ही है बेटा, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैं मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूं, मोलर मास भी लिखा जाता है, ऊपर मास लिखा होता है, एक ही बात समझेंगे आप, राइट? चलिए साहब, तो पहली बात तो उसकी ये थी। दूसरी बात उसकी ये थी कि अगर मैं किसी भी गैस का 1 मोल ले लूं, 1 मोल ऑफ एनी गैस, और उसको ले लूं एसटीपी पर। एसटीपी आप समझते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो फटाफट कितना? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 273 केल्विन। हाँ बेटा पढ़ा होगा। तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स। बोलो ये दोनों बातें आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ठीक है, चलिए इसी पर थोड़ा सा, और मैं आपको बता दूं, नॉट ओनली 11th, नीट हो, जेई मेंस हो, एडवांस में तो खैर नहीं, बट एडवांस में दूसरे टाइप के सवाल आते हैं। क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन जरूर आता है, और आप पिछले 5 साल को उठा के देख लेना और ट्राई करना। टाइम लगता है आपको भी। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेंस देने वाले हैं, उनसे बात कर रहा हूं मैं, टाइम लगता है उन्हें भी, ठीक है ना? तो इसलिए समझ लोगे तो कुछ घिसेगा नहीं बेटा, कुछ मिलेगा ही आपको, राइट? से फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, सब चीज कैलकुलेट करनी है, राइट? आइए, सबसे पहला काम होता है मोल्स बनाने का। 22 डिवाइड बाय 44, बेटा मॉलिक्यूलर 44 होता है, 1/2 तो आ गए मोल्स, आ गए। अब बताओ, इस नंबर को अगर याद हो तो हम बोलते थे एवोगैड्रो नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय Na। बेटा बार बार इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे, n लिख देंगे। अब बताओ एक मोल में Na क्या? अब बताओ मैं क्या बोलूं? मैं एटम बोलूं, आयन बोलूं, मॉलिक्यूल बोलूं? किसके बारे में बात कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। दैट इज मॉलिक्यूल ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो मॉलिक्यूल बोलो। तो
तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल है CO2 के, तो हाफ मोल में कितने हो गए? Na/2 क्या आ गई है? मॉलिक्यूल आ गए। अच्छा, अब एक मॉलिक्यूल CO2 में जरा बताना एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स कितने हैं? 3, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। तो एटम्स अगर पूछ ले तो Na/2 इंटू 3 ये एटम्स हो जाएंगे। अलग अलग पूछ ले तो कार्बन का 1 है 1 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के 2 है 2 से मल्टीप्लाई। फिर वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ेंगे। प्रोटॉन्स पूछेगा, प्रोटॉन काउंट करने पड़ेंगे। गेम थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, सुनते रहिए जरा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा 1 मोल गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था मेरा कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, एसटीपी पे वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले आपने मोल्स बनाया, कितना है? हाफ मोल। 1 मोल का कितना है? 22.4 लीटर्स। तो हाफ मोल का कितना हो गया? हाफ हो गया 11.2 लीटर्स। यहां तो बात समझ में आती है ना? सिंपल बात है ना? सिंपल बात है ना? ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनेंगे, करो स्टार्ट। ये बेसिक दिखाया मैंने आपको, जो आपको पता होना चाहिए था वो पता होगा। उसने कहा साहब x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एसटीपी पे वॉल्यूम 5.6 लीटर है, 5.6 लीटर है। x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x की वैल्यू कैलकुलेट करो। अभी वॉल्यूम देकर ग्राम पूछ लिया उसने, वॉल्यूम देकर ग्राम पूछ लिया। काफी लोग इसमें खेल जाएंगे, हो तो जाएगा बट इट विल टेक टाइम। मैंने वही पढ़ाया है, टाइम ना लगे बेटा। नीट में तो प्रॉब्लम ही टाइम की है, टाइम सेव करना होता है ना। तो बहुत बढ़िया तरीका बताया है, क्या दिया और क्या निकालना, तो कैसे कैसे हम करेंगे। अभी रुक जाइए। उसने कहा साहब हाइड्रोजन गैस थी, एसटीपी पे कुछ हाइड्रोजन गैस थी, एसटीपी पे उसका वॉल्यूम से 11.2 लीटर था। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आपने सुना ही नहीं मेरा क्वेश्चन, आपने सुना ही नहीं मेरा क्वेश्चन। जो लोग पढ़े हुए हैं ना वो भी जरा देख लें जल्दी से, और जरा निकाल के दिखाएं मुझे कितनी देर में निकलता है। हाइड्रोजन गैस है, एसटीपी पे वॉल्यूम, कुछ हाइड्रोजन गैस का एसटीपी वॉल्यूम 11.2 लीटर्स गिवन है, राइट। कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्या वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज। वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएंगे सर? यही तो गेम है बेटा, यही तो गेम है। कुछ भी पूछ सकता है वो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, समझ रहे हो? क्वेश्चन डालते रहो, क्वेश्चन मार्क डालते रहो, ठीक। आइए और बहुत बेसिक बातों को बताता हूं। आप मुझे बता दो वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है बेटा? आधे गलत बोलेंगे। वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? बोले साहब 18। बेटा 18 वॉट, 18 वॉट। खेल गए यहां पे। अब भाई साहब कोई कहेगा 18 AMU, कोई कहेगा 18 ग्राम। गलत नहीं कह रहा हूं, दिल पे हाथ रख के देख लो। बहुत बेसिक बातें हैं। आप भी कहोगे सर क्या, कोई देखेगा तो कहेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। मुझे पता है ना तुम्हें दिक्कतें कहां होती हैं, आई नो इट वेरी वेल। इसमें बेटा शर्म की कोई बात नहीं है, कई बार बहुत छोटी चीज नहीं पता होती बच्चों को। तो 18 AMU 18 ग्राम नहीं पता। दूसरा सवाल इसी में, कब 18 AMU कहोगे, कब 18 ग्राम कहोगे? अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो एक मॉलिक्यूल का है, एक मोल, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। AMU के मतलब नहीं पता, AMU कितने ग्राम। अब आपसे पूछो AMU क्या है, आप कहोगे 1 AMU is equal to this much ग्राम। ये थोड़ी पूछ रहा हूं, व्हाट इज AMU, कैसे क्या AMU को फील क्या है AMU का। तो कब मुझे AMU यूज कर रहा है, कब मुझे ग्राम यूज करना होता है, समझ बात को? ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद अगर आपको याद हो, इसमें आती थी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ध्यान से सुनो, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में नॉर्मेलिटी का जिक्र नहीं है, उन्होंने नॉर्मेलिटी का जिक्र नहीं करा। और मैं बता रहा हूं अगर नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल्स आगे फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं होंगे। लिख के दे रहा हूं मैं आपको ये बात। पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये तो मोल कॉन्सेप्ट है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक नहीं पढ़ाई मैंने, वॉल्यूमेट्रिक अलग वीडियो है। पूरा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस नॉर्मेलिटी से होगा, पीएच की वैल्यूज निकाली जाएंगी, वहां नॉर्मेलिटी का बहुत यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक आती है ना वहां भी, समझ रहे हो? तो लोगों को नॉर्मेलिटी नहीं पता, तो मोलैरिटी, मोलैलिटी से भी आपने पढ़ रहा था, मोल फ्रैक्शन पढ़ रखा है, नॉर्मेलिटी का डिस्कशन है। तो जिन लोगों को पढ़ना है, समझ रहे हो, तो वो इसको वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आता था, मोल फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है लोगों को,
आओ दिखाता हूं। चलो मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले तो बेटा ना अपने तो पढ़ने का ट्रेंड चेंज करो, रट्टा मत मारो। कोई भी वर्ड होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हो ना, पहले समझा करो यार इस बात के मायने क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसको मैं कैसे फील करूं। फील नहीं करोगे नहीं आएंगे बेटा चीजें, बता रहा हूं ना आपको। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना पैटर्न चेंज करो पढ़ाई का, कॉन्सेप्ट सोचा करो क्या बोला है। अब मैंने एक वर्ड बोला मोल फ्रैक्शन, मैंने एक वर्ड बोल दिया मोल फ्रैक्शन। आइए ठीक, अब उसके रट्टे मार रहे हो, अरे वर्ड तो पढ़ो फ्रैक्शन। बताओ कौन सी क्लास में पढ़ा था मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस, थर्ड या फोर्थ में आ गया होगा, फिफ्थ में आ गया होगा यार। एक ब्रेड का 1/2 करा, 1/4 करा फ्रैक्शन पढ़े थे कभी, वही पूछ रहा है वो। इस बार उसने मोल का फ्रैक्शन पूछ लिया, मोल फ्रैक्शन, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ गई। मैं गारंटी दे रहा हूं आधे लोग फ्रैक्शन नहीं समझा पाते, समझ ही नहीं पाते, बस फौरन लिख दिया इतने मोल्स अपॉन टोटल। क्या व्हाट द हेल इज दिस। आइए, फ्रैक्शन मींस वन में से कितना, वन में से कितना, खत्म हो गई सारी कहानी। टोटल में से इतना आपका, तो वन में से कितना आपका अपॉन टोटल। जल्दी बोल दो हाँ है ना, खत्म खत्म। टोटल जितने भी क्लासरूम में बैठे बच्चे समझ, सबके पास कुछ ना कुछ है, इतना 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 इतना। आपका फ्रैक्शन कितना है, आपके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, आपके पैसे अपॉन टोटल पैसे, आपका फ्रैक्शन खत्म हो गया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आपके मोल्स, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स, मतलब वन में से कितना। अब जरा सेंस लगाओ, हम इतने सारे लोग यहां पे है ना, वन में से इतना आपका, इतना आपका, इतना आपका, इतना आपका, इतना मेरा, ऐड करोगे वन नहीं आएगा। वन में से इतना आपका, इतना 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 इतना, तो ऐड करोगे तो वन आएगा ना। यानी जितने भी सब्सटेंस हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, वन। ठीक, सोच के बताओ क्या मोल फ्रैक्शन, बेटा ऐसे कैपिटल एक्स ऐसे दिखा देते हैं, क्या मोल फ्रैक्शन किसी का वन से बढ़ा सकता है, वन से बढ़ा सकता है। आप मोल फ्रैक्शन निकाल के 1.5, जरा मतलब बता दो मोल फ्रैक्शन मतलब वन में से कितना, वन में से 1.5 आपका, बोलो बेहुदा आंसर है कि नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी वन से बड़ी नहीं हो सकती, सबका सम वन है, सबका सम वन है, तो कोई भी एक वैल्यू वन से बड़ी तो हो नहीं सकती। अच्छा बताओ क्या वन हो सकती है, क्या वन हो सकती है, हाँ वन तो हो सकती है। कब, जब सब्सटेंस अकेला हो, प्योर स्टेट में हो। आओ इधर, 2 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक, जरा बताओ मुझे हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है। हाइड्रोजन मोल्स बोलो 2/2, टोटल बोलो 2/2 प्लस 10/32, जल्दी बोल दो हाँ। अरे मेरे मोल्स अपॉन टोटल, तो ऑक्सीजन का बोल दो कितना होगा, 1 - x of H2, जल्दी बता दो हाँ है ना। बेटा दोनों का संबंध, दो ही तो चीजें हैं, मैं और आप है, इतना मेरा बाकी बचा हुआ आपका, 1 में से 0.4 मेरा तो 0.6 आपका, टोटल तो बनी रहना है। ठीक, ओके। अब बताओ ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं 2 ग्राम हाइड्रोजन है बस, अब बताओ इसमें हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना, 2/2 अपॉन 2/2, जल्दी बताओ। तुम्हारे मोल्स अपॉन टोटल भी तुम्हारे ही है, बताओ वन आया नहीं आया, तो फाइन बता दो, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं। सबका सम वन होता है, वन से बड़ा किसी का नहीं हो सकता, वन हो सकता है अगर प्योर हो, अगर प्योर हो, ठीक है, ठीक है। आ जाइए, सब कुछ पता होने के बाद भी बेटा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आइए दिखाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है। समझिएगा, मुझे कहा गया प्योर बेंजीन, प्योर टॉलुइन, बेंजीन टॉलुइन आप समझते हैं, वेपर प्रेशर भी आप समझते हैं बेटा, किसी भी टेम्परेचर में जो वेपर्स सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, वेपर प्रेशर, वर्ड सुना है आपने, ध्यान से सुनो बस, लैंग्वेज बोलूंगा 2-3 बार और तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर P0B, प्योर टॉलुइन का वेपर प्रेशर P0T, प्योर का, इन दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, एक एक्सप्रेशन दिया है उससे, P0 इज इक्वल टू 179 xt प्लस 51। आई रिपीट, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर P0B से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्योर टॉलुइन है P0T, है ना, दोनों का वेपर प्रेशर,
इसी फॉर्मूले से निकलना है। बेंजीन का भी यहीं से कैलकुलेट होगा और टॉल्यूइन का भी यहीं से कैलकुलेट होगा। जहां पी नॉट तो हो गए उनके वेपर प्रेशर, पी नॉट तो हो गए उनके वेपर प्रेशर। एक्सटी है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, एक्सटी है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। तो आपको बताना है बेंजीन का प्रेशर कितना, टॉल्यूइन का प्रेशर कितना। आधे लोग नहीं कर पाएंगे, बता रहा हूं, और ओरल भी नहीं है सवाल। आपको पता है मैं डराता नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा एक बात बोल दूं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आपसे ना हो, ये मेरा चैलेंज है। बस कंडीशन है, मैं हमेशा बच्चों से ही कहता हूं, हमेशा ये बात बोलता हूं कि बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेना। जिस आदमी को लैंग्वेज समझ में आ गई, क्या रखा है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट तो वही लगने हैं, फॉर्मूले तो वही लगने होते हैं, क्या गिवन है, कौन से लैंग्वेज क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है। अभी देखो, बिल्कुल सच बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख लेना, अभी आधे से ज्यादा लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, जबकि मैं बोल रहा हूं, मेरा एक्सेंट चेंज हो रहा है। वहां तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं बोल भी रहा हूं, मैं बोलने में आइडिया भी दे रहा हूं आपको, तब भी आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? बस इसी पॉइंट पर यही कहना चाहता हूं, बेटा लैंग्वेज पकड़ना सीखो। लैंग्वेज अगर समझ आता है, फिर से बोल रहा हूं, प्योर बेंजीन का प्रेशर इस फॉर्मूले से निकलेगा, प्योर टॉल्यूइन का भी इससे निकलेगा। जहां ये तो हो गया वेपर प्रेशर और एक्सटी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। तो बताओ बेंजीन का प्योर कितना है, टॉल्यूइन का प्योर कितना है। अब अगर सीखना है ना तो फिर आपको पता ही है। तो मैं अभी तो क्या दो चार ही बातें बताई हैं, बातें बहुत सारी होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसमें कोई शर्म नहीं होती, हम ड्रॉपर हम क्या है क्या नहीं है। बेटा बहुत लोगों को नहीं आता मोल कॉन्सेप्ट, क्या बात कर रहे हो आप। तो फटाफट सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो, मोल कॉन्सेप्ट खोल लो, पहले चैप्टर है 11th क्लास का, ठीक है। पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक अभी नहीं कराई है इसमें, वॉल्यूमेट्रिक की दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।